Okay. Now today's topic is text. रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। Today's topic is text. और जो टेक्स्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके। एक होता है सिंगल लाइन डायग्राम और दूसरा होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, पहले डायग्राम बोल दिया था ना शायद गलती से। सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं आपके। सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या होता है कि आप उसमें जो एडिटिंग करते हैं टेक्स्ट में, तो वो सिंगल लाइन फॉलो करता है। देखो कैसे। सिंगल लाइन के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है क्या, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। क्या है स्टार्ट पॉइंट? तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट पॉइंट के लिए। स्टार्ट पॉइंट देते ही आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई द हाइट ऑफ टेक्स्ट। क्या पूछा जाएगा? हाइट ऑफ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की हाइट आप यहाँ पे दे सकते हैं 3। फिर आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द रोटेशन। ये क्या रोटेट करेगा? आपके टेक्स्ट को करेगा या आपको वो जो इटैलिक वाला पोर्शन होता है उसको करेगा टेक्स्ट? नहीं, टेक्स्ट को करेगा। अभी कितना लूं मैं रोटेशन एंगल? अभी तो 0 ही ले ले। ठीक है सर। तो ये देखिए आपका टेक्स्ट का ब्लिंक करने लगा कर्सर। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो तो इस तरह से आपका टाइप होता जाएगा। ठीक है, ये आपकी लाइन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि आप इसमें एंटर नहीं मारेंगे। ये लाइन आपकी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, सिंगल लाइन में ही आपको लिखता जाएगा पूरा टेक्स्ट, जब तक कि आप इसमें क्या नहीं करेंगे, एंटर नहीं मारेंगे। आपने एंटर मार दिया तो देखो कर्सर नीचे आ गया। तो दूसरी लाइन में भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह से, और तीसरी लाइन में लिखना है तो फिर आपको एक और एंटर मारना पड़ेगा, फिर तीसरी लाइन में लिख सकते हो, है ना। तो जब तक आप ऐसे एंटर मारते जाओगे, लिखते जाओगे, तो वो लाइन आपकी बनती जाएंगी। और आपने जहाँ पे 2 बार एंटर मार दिया वहीं पे आपका टेक्स्ट फिनिश हो जाएगा और जितना भी आपने लिखा हुआ वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें देखो सपोज आपको एडिटिंग करनी है तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर और जो भी टेक्स्ट लिखना है फिर दोबारा से लिख सकते हो। लेकिन एक चीज देखो, उसमें जो एडिटिंग हुआ है वो सिर्फ सिंगल लाइन ही एडिट हुई है। आपने एक ही साथ ये तीनों लाइनें लिखी थी। जी सर। और टेक्स्ट का रूल ये होता है कि सारा पूरा पैराग्राफ की तरह हो जाता है और उसमें आप उसको एडिट कर सकते हो। जी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आपका सिर्फ सिंगल लाइन ही आप इसमें एडिट कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग लाइन है, मतलब कितनी भी आप एंटर के बाद में क्लिक करोगे तो वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है आपका टेक्स्ट। आगे बात समझ में? जी। अब बारी आती है आपके क्या, मल्टी लाइन टेक्स्ट। हाँ, सिंगल लाइन टेक्स्ट की वो नहीं होती है शॉर्टकट की, और जो टेक्स्ट की होती है वो होती है टी एंटर। हाँ सर। ठीक है, आप यहाँ से मल्टी लाइन लेंगे। इसमें क्या होता है, आपको 2 पॉइंट देने होते हैं। उसमें तो हमने एक ही पॉइंट दिया था, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ आपको इस तरह से 2 पॉइंट देने होते हैं, एक रेक्टेंगल जैसा बनाना होता है। ठीक है, और ये एक्चुअली आपका एक पेज जैसा आ जाता है, पेज। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कितना छोटा लेना है, कितना बड़ा लेना है, उसकी विड्थ कितनी लेनी है। राइट? हाँ सर, मैं ये वाला यूज करता हूँ सर। ओके,
तो जैसे कि आपको नाम वाम देना होता है प्लान में, तो वहां आपके लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट ठीक रहता है। लेकिन जब आप नोट लिखते हो साइड में, है ना, और जो उसका हाँ डिस्क्रिप्शन सर। देते हो, उसके लिए आपका ये सिंगल लाइन मल्टी लाइन टेक्स्ट बेस्ट रहता है। अब इसमें देखो, ऊपर की पूरी फॉर्मेटिंग विंडो भी चेंज हो गई है आपकी। हाँ सर। तो उसमें क्या है, आपका पूरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं अभी इस समय। जैसे वर्ड में आता है सेम आ गया। यस, वेरी गुड। क्योंकि आपको टेक्स्ट हाइट कितना रखना है वो आपके पास ऑप्शन है। आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, और बाकी कुछ और भी ऑप्शंस हैं देखो। ठीक है। फिर आपके पास में स्ट्राइक थ्रू भी है कि बीच में से एक लाइन गुजरती है ना काटते हुए, स्टाइल जब टेक्स्ट बनाते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। आपके पास अलग अलग टाइप के फॉन्ट भी है, कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना, बहुत सारे फॉन्ट है। ठीक है। हिंदी फॉन्ट इसमें आपको नहीं मिलता है, ठीक लेकिन है। आप इसमें ऐड कर सकते हो फॉन्ट डाउनलोड करके। फिर आप इसमें, हाँ, फिर आपका ये कलर आ गया उसका, कौन से कलर में टेक्स्ट लिखना है। ये आपके बुलेट और नंबरिंग्स आ गए, ये लाइन स्पेसिंग आ गई दोनों के बीच में, ये आपके अलाइनमेंट आ गए कि आपको, हाँ, ये लेफ्ट में रखना है, आपका सेंटर में रखना है, या राइट में रखना है, या जस्टिफिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखना है आपको। तो ये आपके अलाइनमेंट आ गया। फिर आपके सिंबल्स, ठीक है, ये आपके कॉलम्स, पोजीशंस, डिक्शनरी भी है, फाइंड एंड रिप्लेस का भी ऑप्शन है। ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं, इन सभी से आप फेमिलियर हो, उसको ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग बचपन से ही वर्ड, MS वर्ड तो हम करते ही आते हैं स्कूल में भी। तो यहाँ पे जी अगर आप कुछ भी टेक्स्ट आप लिखते हो, तो वो आपका पैराग्राफ की फॉर्म में आएगा। जैसे कि जैसे आपका ये मान लो कंप्लीट हो गया, सर बॉक्स के अंदर ही रहेगा बॉक्स के अंदर ही रहेगा। जितना लिया था। बिल्कुल, जितना हमने बॉक्स लिया उसका वर्ड देखो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया बिना एंटर मारे, हाँ सर। है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें तो वो लाइन की तरफ बढ़ता ही जा रहा था पीछे की तरफ, है कि नहीं। सर तो इस तरह से आप इसमें, इसमें सर मल्टीपल में क्या हुआ, हमने तो सर एरिया ले रखे है ना। हाँ बिल्कुल, तो आप एंटर भी मारेंगे तब भी ये लाइन तो चेंज होगी, लेकिन रहेगा ये हाँ सर पैराग्राफ में। चेंज होगी। लाइन तो चेंज होगी एंटर से, हाँ क्यों नहीं होगी। अब जैसे कि इतना सारा टेक्स्ट आपने लिख दिया और एंटर मार दिया, अब देखो इसको एडिट करना है आपको, तो डबल क्लिक करो, तो पूरा पैराग्राफ चेंज हो रहा है। देखो कहीं से भी कुछ भी आप इसमें एडिट हाँ कर सर। सकते हो। तो ये रहता है आपका क्या, मल्टी लाइन टेक्स्ट। किसी को कोई डाउट इसमें। नहीं सर। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की होती है टी एंटर टेक्स्ट की। अच्छा, एक सिंगल लाइन आपको एंगल पे भी बताता हूँ कि कैसे लेते हैं एंगल पे। सिंगल लाइन टेक्स्ट मैंने यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ और फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब हाइट पूछ रहा है, हाइट दे देता हूँ मैं 5, और रोटेशन एंगल कितना दे दूं इसमें, 30 ले लेते हैं। चलिए, और कुछ भी देखो आपका कर्सर चेंज हो गया, 30 एंगल पे जा रहा है। हाँ सर। तो ये रहता है आपका, इस तरह से आप उसमें टिल्ट कर सकते हो उसको जितना चाहे उतना। तो ये एंगल से इस तरह से आपका टेक्स्ट रोटेट हो जाता है। आपके फर्स्ट पॉइंट से ही वो सेंटर ऑफ रोटेशन मानेगा। ठीक है। ठीक है सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक टेक्स्ट में? नो। ओके। अब बारी आती है आपकी डायमेंशंस की। टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट को तो आप छोटा बड़ा कर ही सकते हैं, टेक्स्ट हाइट उसमें आता ही है ऑप्शन, सिंगल लाइन टेक्स्ट में भी आता है और उसमें भी आता है मल्टी लाइन में। तो जिसका भी मतलब कि वो टेक्स्ट छोटा आ रहा है उसको तो बड़ा कर सकते हैं। अब आता है इसमें हमारी डायमेंशंस। डायमेंशंस हमारी होती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइप की प्रॉपर। तो जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम भी होता है। जैसे लीनियर होती है, लीनियर क्या क्या मतलब होगा?
अच्छा वो स्ट्रेट नापेगा। सिर्फ स्ट्रेट लाइन को ही वो मेजर करेगा। अगर आपने इंक्लाइन भी अगर 2 पॉइंट दे दिए हैं तो उनके बीच का भी वो स्ट्रेट डिस्टेंस ही आपको बताएगा। हाँ यानी कि या तो वर्टिकल डिस्टेंस बताएगा या फिर हॉरिजॉन्टल बताएगा। दूसरा आपका आता है इसमें अलाइन। अलाइन का क्या मतलब होता है कि सर वो ट्रायंगल। एंगल पे अगर कोई लाइन है तो उसको प्रॉपर डिस्टेंस में बताएगा। एंगुलर में क्या होता है कि दो लाइन के बीच का एंगल बताएगा। आर्क लेंथ में क्या होता है, अगर आपका कोई आर्क है तो उसकी लेंथ बताएगा आपको। फिर आपका रेडियस है, डायमीटर है, ठीक है। ये ऑर्डिनेट है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट बताता है एक्स और वाई वाले। और ये जॉग्ड है, ये भी आपको रेडियस ही बताता है। चलिए अब एक एक करके इनको हम लगा के देखते हैं। तो ये आपकी एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। और एक आपने वर्टिकल बना ली, और एक आपने इस तरह से इंक्लाइन बना ली, ठीक है। और यहाँ पे दो लाइनों का एंगल वाली लाइन बना ली, जो एंगल अगर हमें पता करना है तो। और फिर आपने एक सर्कल बनाया, एक आपने आर्क बनाया। तो हमें यही चाहिए, ठीक है, इतने से काम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले लेते हैं हम कौन सी, लीनियर। कौन सी पहले लेंगे, लीनियर। लीनियर में देखो आपसे बोलता है कि आपको फर्स्ट 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करके दिखाता है। क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है? क्या मैं 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ? ऑब्जेक्ट चाहिए ना पॉइंट उसके रख लिए। देते हैं तो सर वो तो दिखा देगा ना। क्या दोबारा बोलना आशीष, क्या कह रहे हो? हम सर जो 2 पॉइंट दिखाएंगे, हाँ क्लिक करेंगे हाँ सर, ये तो लीनर तो वही 2 पॉइंट के डिस्टेंस दिखाएगा ना सर। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो उसके सर लिए वहाँ ये पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डियर। देखो अच्छा, दिखाएगा जरूर। वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो कुछ मतलब कि ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोग समझते हैं जैसे कि ये लाइन है और इस लाइन के दोनों एंड पॉइंटों पे मैंने क्लिक कर दिया है ना, तो ये इसका डिस्टेंस दिखा रहा है। तो आप लोग ये कुछ समझते हैं कि भाई लाइन के एंड पॉइंट का ही डिस्टेंस वो दिखाता है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट से कोई डिस्टेंस मेजर करना चाहूँ तो ये मिड पॉइंट से नहीं दिखाएगा मुझे। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, वो मिडिल पॉइंट से भी दिखाएगा। वो कहीं से भी, मतलब आप उसको 2 पॉइंट कहीं पे भी दे दें वो वहीं से मेजर कर लेगा। जितना लेना है सर, जितना लेना है उतना ही आपको डिस्टेंस दिखा सकता सर है। दिखा। लेकिन हम लाइन पे स्नैपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लाइन का डिस्टेंस दिखाना होता है, इसलिए हम प्रॉपर ये कर देते हैं, हाँ सर। ठीक है। तो देखो इसमें ये प्रॉपर लाइन का लीनियर डिस्टेंस है आपका। ऐसे ही आप इसका वर्टिकल डिस्टेंस ले सकते हो यहाँ से। चलो इसको मिड से ही लिखा देते हैं। देखो तो इसका देखो यहाँ से यहाँ तक का मिड का डिस्टेंस दिखा दिया आपको, ठीक है भाई। अब देखो लीनियर से मैं इस इंक्लाइन लाइन का डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, तो ये कौन सा डिस्टेंस मुझे शो कर रहा है? परपेंडिकुलर होना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका शो कर रहा है, यस। और इसी को अगर मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये कौन सा डिस्टेंस दिखाएगा मुझे? ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ये हाँ। तो क्या ये इसका प्रॉपर डिस्टेंस है लाइन का? नहीं सर, प्रॉपर डिस्टेंस हालांकि नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें इंक्लाइन लाइन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जरूरत पड़ जाती है, हाँ, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रॉपर इसकी डिस्टेंस चाहिए तो हम लीनियर से तो लगा नहीं सकते हैं। लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अलाइन, डायमेंशन चेंज कर देंगे। कौन सी में? अलाइन। अलाइन में।
तो आप यहाँ से अलाइन डिस्टेंस लेकर के आए, तो ये अब प्रॉपर डिस्टेंस दिखा रहा है आपको, देखो। जी और क्या मैं इससे लीनियर और हॉरिजॉन्टल वाली का डिस्टेंस नाप सकता हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का? जी यस सर। क्योंकि जब वो अलाइन का डिस्टेंस मेजर कर सकती है, तो दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लीनियर से अलाइन का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलाइन से लीनियर का काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जी सर। ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका एंगुलर। एंगुलर में क्या होता है, दो लाइनों के बीच का एंगल आपको बताता है, कितना है, 30 डिग्री। एक इस लाइन पे क्लिक किया और एक कितने इस लाइन पे। डिग्री है? अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, क्या जैसे कि एक ये लाइन है आपकी और एक दूसरी ये लाइन है आपकी, इन दोनों के बीच का एंगल बता देगा क्या? नहीं, क्यों? अगर लाइन नहीं है लाइन नहीं, लाइन ही तो की बनाई थी, एक वर्टिकल बनाई थी और एक और ये बनाई थी हमने, लाइन तो है। डायमेंशन बता रहा है वो लाइन। नहीं, मैं एंगुलर की बात कर रहा हूँ। ये एंगुलर वाले से क्या मैं इन दोनों के बीच में एंगल पता कर सकता हूँ? जी जी हाँ हाँ जी सर, ये से निकल जाना चाहिए। निकल हाँ, जाएगा सर। लेकिन ये मत समझ लेना कि मैंने यहाँ पे ये एंगल बनाया था तो दोनों लाइनें यहाँ पे कनेक्टेड थी, है ना? तो यहाँ से आप एंगुलर लेंगे, फर्स्ट लाइन ये और सेकंड लाइन ये, देखो इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिखा रहा है 47, राइट? जी सर। समझ में आया आपको? हाँ सर। एंगुलर। अब आता है आपका आर्क लेंथ। तो आप आर्क पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आप क्लिक कर दें, तो ये देखो आपको प्रॉपर आर्क लेंथ बता रहा है कि आपकी आर्क लेंथ ये है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, आपका आर्क है तो आर्क लेंथ ही बताएगा। अब इसमें देखो आपके पास ये आता है रेडियस। अब आता है रेडियस, तो आप सर्कल पे क्लिक करो तो ये आपको सर्कल का रेडियस बता देगा। ठीक है, अगर आपने आर्क पे क्लिक किया है तो इसमें ये आपको आर्क का रेडियस बता देगा, देखो। और उसके आगे क्या लिखा आता है, आर। आर मीन्स रेडियस। अगर आपको डायमीटर पता करना है तो यहाँ पे डायमीटर ले लो और सर्कल पे क्लिक करो तो ये इसका डायमीटर बताता है। और डायमीटर में क्या आता है आपका, पाई। और आर्क का भी आपको ये डायमीटर बता देगा। और किसी का डायमीटर हम पता करते हैं क्या? क्यों भाई? तो लगता है आजकल हम लोग सिर्फ आर्क और सर्कल का ही तो रेडियस और डायमीटर पता करते हैं, हाँ कि ना? जी सर। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ तक। यहाँ डायमीटर तक सबको समझ में आया। अब आता है आपका कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में क्या होता है, देखो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई क्या है हमारा डिस्टेंस। तो हम पहले एक लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, लाइन। और लाइन का फर्स्ट पॉइंट देते हैं क्या, 0,0। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट दे देते हैं हम 15,20। ठीक है, 15 हमारा x है और 20 हमारा क्या है, y। एंटर मार दो तो ये आपकी लाइन आ गई। अब यहाँ से आप कौन सा लो, ऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करो क्योंकि आपको इसी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट दिखा रहा है आपको, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कहाँ है सर, एब्सोल्यूट दिखाता है, एब्सोल्यूट दिखाता है। तो लेकिन ये x का है कि y का है,
तो y का जबकि हमने इसको हॉरिजॉन्टली मूव किया है। अगर ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो कौन सा दिखाएगा आपको? x एक्स का। तो ये सिर्फ एक बार में एक ही दिखाता है आपको। एक बार आपका ये दिखा दिया, फिर दूसरी बार लो, उसी पॉइंट पे क्लिक करो तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिखाएगा। ठीक है, आगे समझ में? कोऑर्डिनेट ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब आपका इसमें लास्ट एक और बचता है, वो होता है आपका जॉग्ड। जॉग्ड में क्या होता है, ये भी आपको रेडियस ही दिखाता है। क्या दिखाता है? रेडियस। रेडियस ही दिखाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अभी आपने रेडियस लगाया था इससे पहले, रेडियस कमांड से, है ना? तो आपने क्या कर रहे थे, आप सीधे के सीधे उसी पे क्लिक कर रहे थे, उसके सरकमफ्रेंस पे, चाहे आपका वो सर्कल रहा हो, चाहे आपका वो आर्क रहा हो, है ना? और वो आपको रेडियस दिखा देता था। लेकिन जॉग्ड में क्या होता है, आपको उसके सर्कल पे तो क्लिक करना ही करना है। जैसे सर्कल पे क्लिक कर दिया, फिर आपसे वो सेंटर लोकेशन और पूछता है, तो सेंटर लोकेशन दे दो। तो आप इस तरह से उसमें रेडियस दिखा सकते हो सेंटर लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आई? आई नहीं आई? सेम काम है उसका भी ना। सेम काम तो है, लेकिन एक काम बढ़ा देता है कि आपको सेंटर पे भी क्लिक करना होता है उसके। हाँ, तो ज्यादा यूज तो वही होता होगा। हाँ, वो नॉर्मल वाला ही होता है, उसमें आप कर सकते हो। हाँ, तो इसका देने का कोई खास मकसद होगा? इसका मकसद ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं तो उसका सेंटर हमारी ड्राइंग से बाहर आता है। तो सेंटर अगर हमारी ड्राइंग से बाहर आएगा तो उसका सेंटर लोकेशन हम नहीं दिखा पाते। अच्छा, हाँ, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं कि ये सेंटर हमने यहाँ से डिफाइन किया। ठीक ठीक। ठीक है, इससे हम 2 पॉइंट की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं फिर तो। तो लेकिन उसमें डियर ये नहीं आएगा ना आपका रेडियस, आर लेके आ रहा है हमको। है कि नहीं? हाँ ये सर। सर यूनिट वाला आपने बताया है क्या अभी? अभी एक मिनट, एक मिनट, बंदरों का हमला हो गया, एक मिनट रुक जाओ। अमित, आवाज ही नहीं आ रही ना। हाँ आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, हेलो हेलो सर हेलो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गई डायमेंशंस आपको सारी? हाँ सर, ये डायमेंशन ठीक है सर। ये जैसे 550 और ये सब लिखा है, हाँ सर इसका मतलब वो मेजरमेंट का जो वो किस Next है। यूनिट में है? हाँ, किस यूनिट में है? अभी देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में वो तो बता दिया था ना कि हमें इनपुट यूनिट किस में लेनी है। अभी हम लोग एमएम में ही काम। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था UN हम एंटर करते हैं, हाँ तो ये यहाँ से हम डायमेंशंस लगा सकते हैं। याद है कि नहीं? हाँ, तो ये एमएम में ही हमको मोस्टली काम एमएम में ही करना है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैकेनिकल हो आप, सिविल हो? ठीक है ठीक है। नहीं, आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो लोग? मैं सिविल से हूँ। तो सिविल की जो डायमेंशंस आपके पास आती है, किस में आती है? वो फिट में आती है सर। तो आपको मैक्सिमम फिर किस में रखना पड़ेगा? फिट में। और सर लेकिन मैं साइट पे जब काम करने जाता था, ड्राइंग पढ़ता था, तो वो सारी ड्राइंग एमएम में आ रही थी। तो आप एमएम में क्या होता है कि एक्यूरेसी ज्यादा होती है, हाँ हाँ क्योंकि
1 इंच में आपका 25.4 होता है। हाँ हाँ तो अगर आपका 1 इंच इधर से उधर भी हो गया तो आपका 25 mm जाएगा एक साथ। हाँ हाँ तो यहाँ पे अगर 1 mm इधर से उधर हुआ तो सिर्फ 1 mm ही होगा। हाँ, इसीलिए एक्यूरेसी के लिए एमएम में ही यूज करें, है ना। हाँ, वो आपका मतलब कि यूज है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। तो यहाँ से तो आप वो चेंज कर सकते हो ना, ये तो मैंने आपको बताया ही है हाँ कि हाँ आपको नहीं सर, आगे। वो तो ठीक है, वो तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन मोस्टली पूछ रहा था कि क्या है क्या। कोई नहीं, वो तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि मैंने अभी तक ये बताया ही नहीं है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज क्या होती है, ये आपकी इनपुट यूनिट होती है। हाँ ये जरूरी नहीं होता कि जो आपने यूएन एंटर करके डायमेंशन लगाई है वो आपको यहाँ डिस्प्ले पे भी वही आए। जो लोग फिट और इंच में प्लान बना रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आई होगी, आई है कि नहीं आई हाँ है? ये सर, हाँ ये सर। क्योंकि वो लगाते तो इनपुट तो फुट और इंच में देते होंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले आपका एमएम में दिखाता होगा वो। सर मैंने चेंज कर दिया था। हाँ, मैं तो सर फीट और इंच में करता हूँ। तो अब देखो, अब उसकी थोड़ा सा सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ डायमेंशंस की। ये जो डायमेंशंस में वो डायमेंशन जो दिखा रहा है वो उसको कैसे सेट कर सकते हैं। वैसे अभी तो इतना छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, डिटेल में तो मैं आपको कल ही बताऊंगा। उसके लिए आप देखो, डी एंटर करेंगे और मॉडिफाई में जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट में यहाँ से टेक्स्ट हाइट आप चेंज कर सकते हो ताकि वो प्रॉपर विजिबल हो जाए आपको, और यहाँ से सिंबल का साइज भी रिसाइज कर सकते हो। लेकिन बाकी इसमें लाइंस के बारे में, सिंबल्स के बारे में, टेक्स्ट, फिट, यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट और टॉलरेंस, ये सारी चीजें मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है सर। तो